आर के एजुकेट चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड चैप्टर से 15 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेके आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड का संक्षिप्त इतिहास 15 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले की प्रैक्टिस सेट हल करें। सबसे पहले जलियांवाला बाग हत्याकांड का संक्षिप्त इतिहास देखते हैं। तो चलिए, भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने वर्ष 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, जिसका उद्देश्य आतंकवाद को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। इसके सुझाव पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। रॉलेट अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। इसलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून कहा गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। पंजाब के दो लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी और बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी, जहां जनरल रेगिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर ने निहत्थी शांतिपूर्ण भीड़ पर गोलियां चलवाकर लगभग 1000 लोगों की हत्या कराई। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार की हृदय विदारक घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि लौटा दी। मार्च 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी नेता ऊधम सिंह ने जलियांवाला बाग के नरसंहार का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड के समय पंजाब के गवर्नर रहे सर माइकल ओडायर की लंदन में हत्या कर दी थी, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर मृत्युदंड दे दिया गया। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में एक सदस्य ने कहा कि ऐसी बर्बरता की मिसाल संसार में कहीं नहीं है। रॉलेट एक्ट तथा जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए इसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 1, काफी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे गिरफ्तारी के विरोध में। तो किसकी गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को काफी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे? तो कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के लिए काफी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे। तो ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 30 मई 1919 को अपना अलंकरण ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट या सर की उपाधि को लौटाने वाले व्यक्ति थे। तो कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रनाथ टैगोर बिल्कुल सही है। रविंद्रनाथ टैगोर ने 30 मई 1919 को अपना अलंकरण ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट या सर की उपाधि को लौटा दिए थे। तो ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रनाथ टैगोर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, किसके विरुद्ध विरोध प्रकाशन के अभिप्राय के रूप में
रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की पदवी त्याग दी। तो कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर सी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध विरोध प्रकाशन के अभिप्राय के रूप में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की पदवी त्याग दी थी। तो कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर सी, जलियांवाला बाग हत्याकांड बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया? तो कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर सी, शंकरन नायर। शंकरन नायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। तो कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर सी, शंकरन नायर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर अपनी नाइटहुड का परित्याग कर दिया? तो कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर बी, जलियांवाला बाग जनसंहार। जलियांवाला बाग जनसंहार के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दिया था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बिल्कुल सही है? तो ऑप्शन नंबर बी, जलियांवाला बाग जनसंहार बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किसके द्वारा जलियांवाला कांड के विरोध में सर की उपाधि त्यागी गई? तो कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर बिल्कुल सही है। रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला कांड के विरोध में सर की उपाधि त्याग दी थी। तो ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात कीजिए। तो कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है? कूट के माध्यम से बताइए। तो इसमें सबसे पहले डॉक्टर सत्यपाल का बंदी बनाया जाना घटना घटी थी। कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी? तो सबसे पहले डॉक्टर सत्यपाल का बंदी बनाया जाना घटना घटी थी। इसके बाद जलियांवाला बाग नरसंहार की घटना घटी थी। इसके बाद 1919 का अमृतसर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर ए, 2, 1, 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है? हंटर आयोग की नियुक्ति जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है? तो कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर डी, जलियांवाला बाग बिल्कुल सही है। जनरल डायर का नाम जलियांवाला बाग की घटना से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी, जलियांवाला बाग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली से मारा गया। तो कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर डी, ऊधम सिंह बिल्कुल सही है। ऊधम सिंह ने लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली से मारा था। तो ऑप्शन नंबर डी, ऊधम सिंह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था। तो कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी को जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था। तो कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12,
1919 में जघन्य जलियांवाला बाग कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड चेम्सफोर्ड बिल्कुल सही है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1919 में जघन्य जलियांवाला बाग कांड के समय भारत का वायसराय था। तो ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड चेम्सफोर्ड बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित घटनाओं में से किस एक को मॉन्टेस्क्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया है? तो कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर बी जलियांवाला बाग का नरसंहार। जलियांवाला बाग का नरसंहार को मॉन्टेस्क्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया है। तो ऑप्शन नंबर बी जलियांवाला बाग नरसंहार बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी? तो कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर सी दी राउलेट एक्ट बिल्कुल सही है। दी राउलेट एक्ट के कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी। तो ऑप्शन नंबर सी दी राउलेट एक्ट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय के कार्य परिषद से त्याग पत्र दे दिया था? तो कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर सी सर शंकर नायर बिल्कुल सही है। सर शंकर नायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय के कार्य परिषद से त्याग पत्र दे दिया था। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर सी सर शंकर नायर बिल्कुल सही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।